मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। उसकी वजह यह है कि अगर मैं कह दूंगी तो एक सस्पेंस खत्म हो जाएगा, जो एक चार्म है हम। ये बताइए कि रमन क्या लेके आए घर में कि सबके होश उड़ गए? कुछ छोटी छोटी सी लकड़ियाँ हैं और वो ये कह रहे हैं कि घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको वो एक एक देंगे। इन लकड़ियों को लाल कपड़े में लपेट के अपने अपने सिरहाने रखना है। तो जिस बंदे की लकड़ी टूट गई इसका मतलब ये है कि वो अशोक का साथ दे रहा है और हमारी फैमिली से बगावत कर रहा है। जिसकी लकड़ी नहीं टूटेगी, सॉरी, जिस बंदे की लकड़ी टूट गई वो सही बंदा है और जिसकी लकड़ी नहीं टूटेगी वो साथ दे रहा है। अच्छा, तो एक जगह यहाँ इशिता और शगुन से लड़ रही हैं और दूसरी जगह ऐसा हो रहा है कि अशोक ने कुछ कॉन्स्पिरेसी की, तो उससे क्या रिलेशन बनता है? बेसिकली ऑडियंस को हम बता चुके हैं कि शगुन जिंदा है, ऑडियंस जानती है, लेकिन भल्ला फैमिली ये नहीं जानती है। तो जाहिर है कि इशिता शगुन का साथ दे रही है और शगुन जो है वो भी इशिता को सपोर्ट कर रही है। और पूरे चीज़ के पीछे जो एम है वो यही है कि ये फाइंड आउट किया जाए कि कौन ऐसा है फैमिली में जो कि अशोक को जाके सारी खबरें दे रहा है, और वो चीज़ इशिता को भी नहीं पता है कंफर्म। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रियल लाइफ जिंदगी में सच्चाई की ही जीत होती है, तो इसमें क्या होगा? इशिता जीतेगी या फिर अशोक? क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। उसकी वजह यह है कि अगर मैं कह दूंगी तो एक सस्पेंस खत्म हो जाएगा, जो एक चार्म है हमारी सीरियल का। जब वो ख़त्म हो जाएगा आधे लोग देखेंगे आधे नहीं देखेंगे। तो इसके ऊपर मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है, एक जोक याद आ रहा है, सुनाऊँ आपको? मुल्ला नसरुद्दीन एक कैरेक्टर थे, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और लेकिन उनको ऑडियंस कॉन्शियसनेस था। वो ऑडियंस के सामने इतना बोलते नहीं थे, तो लेकिन वो जताते यही थे। अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बदल के ऑडियंस के सामने आते थे। तो एक दफ़ा लोगों ने उन्हें पकड़ के स्टेज पे चढ़ा दिया और कहा कि कुछ बोलिए। उन्होंने कहा अच्छा, हाँ भाई बहनों और भाइयों, आप लोगों को पता है कि मैं आज यहाँ क्या कहने वाला हूँ? उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा जब आपको पता ही नहीं तो मैं क्या कहूँ आपको? नीचे उतर गए। उन्होंने कहा अच्छा। नेक्स्ट वीक फिर उनको घेरा, स्टेज पे खड़ा कर दिया। थे वो बहुत चालाक, हाजिर जवाब थे, लेकिन सिर्फ ऑडियंस कॉन्शियसनेस था। तो उन्होंने कहा जी कुछ कहिए आप। तो कहते हैं हाँ बहनों और भाइयों, आपको पता है मैं यहाँ क्या कहने वाला हूँ? उन्होंने कहा हाँ जी हमें पता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम तो ऐसे ही खिसक गए थे, तो चलो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं अपना बयान। उन्होंने कहा हाँ हम सबको पता है आप क्या कहने वाले हैं। उन्होंने कहा जब आप सबको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ तो फिर आपको बता के फ़ायदा क्या? नीचे उतर गए। फिर नेक्स्ट वीक उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा अच्छा। आपस में उन लोगों ने जो है ना डिसाइड किया कि अब इनको हम शिकस्त देंगे और इन झूठे को घर तक पहुँचाएंगे। आए हाँ बहनों और भाइयों, आप लोगों को पता है कि मैं क्या कहने आज यहाँ आया हूँ? आधों ने कहा हाँ जी हमें पता है, आधों ने कहा हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिन लोगों को पता है वो उन लोगों को बता दे जिनको नहीं पता वो तो उन्होंने कहा इनसे कोई नहीं जीत सकता, लिहाजा आप मुझसे नहीं जीत सकते। आप लोग आते हैं घुमा फिरा के मुझसे पूछते हैं, लेकिन मैं हर मर्तबा यही कहूँगी जो आज कहने वाली हूँ। आपको पता है मैं क्या कहने वाली हूँ? आपको पता है कहने, फिर भी चले कह देती हूँ, इसलिए कि मुझे ऑडियंस कॉन्शियसनेस भी नहीं है और कैमरा कॉन्शियसनेस भी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कीप ऑन वॉचिंग। ये है मोहब्बतें। थैंक यू।